हर हर महादेव दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज की वीडियो में हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र देने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए, बीच में स्किप ना करें। तो देखिए, जो आज का वीडियो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर आपका कोई कोर्ट में केस चल रहा हो, लंबे समय से आप कचहरी कोर्ट के चक्कर लगा रहे हो, या फिर आपका कोई ज़मीन का विवाद चल रहा हो जिसमें वर्षों से कोई आपका फैसला ना हो पा रहा हो, आपके पक्ष में फैसला ना हो पा रहा हो, या कोई दफ्तर में कोई ऑफिस में आपका कोई काम लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हो, या फिर कोई शत्रु है जो अकारण ही आपको परेशान कर रहा है, आपके जीवन में उत्पात मचा रहा है, तो ये साधना आपके लिए है। अगर आप इस तरह से किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो जो ये साधना है, ये चित्रगुप्त महाराज की साधना है जो आपका काम कर देंगी। आप सभी जानते हैं कि चित्रगुप्त जी कौन है, बताने की ज़रूरत नहीं है। वे स्वयं एक प्रकार से न्यायाधीश है। इंसानों के सब कर्मों का विधान लेखा जोखा उनके पास होता है। अगर आप उनके मंत्रों का अनुष्ठान करते हैं, उनकी साधना करते हैं, तो उनकी कृपा आपके ऊपर होंगी, और जो भी आपकी समस्या उत्पन्न हो रही है जिसके कारण आपका कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, वो कार्य आपका वो पूर्ण करा देंगे। साधना कैसे करनी है, किस दिन से शुरुआत करनी है, माला के बारे में, आसन के बारे में, नियम क्या होंगे, और किस तरह से आपको साधना करनी है, कब करनी है, सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको स्टेप बाय स्टेप देंगे आगे। तो आप ध्यान से सुनिए। हमने आपको पहले बता दिया है कि साधना कौन करेगा, किस तरह के लोग करेंगे साधना। तो अब जो दूसरा जो प्रश्न है कि किस दिन से शुरुआत करेंगे साधना की, तो देखिए, साधना की शुरुआत किसी भी शनिवार के दिन से, नवरात्रि में या महारात्रि में, शिवरात्रि, होली की रात्रि, दशहरे की रात्रि और या दीपावली की रात्रि, इन रात्रियों से आप साधना शुरू कर सकते हैं। और जो आपका जो सामग्री में होगा, जो सबसे पहले आपको लाल आसन लेना है, आपको लाल चंदन लेना है, आपको लाल चंदन से तिलक करना है खुद का, और आपको साधना करते समय लाल कपड़े ही पहनना है। लाल कपड़े पहनना है, और जो जाप के लिए माला का प्रयोग करेंगे आप, वो लाल चंदन की होंगी, या लाल चंदन की माला आपको ओरिजिनल ना मिल पाए तो आप रुद्राक्ष की माला का भी प्रयोग कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला भी सर्वोत्तम मानी गई है। तो ये सामग्री होंगी। आपको एक चौकी ले लेनी है, लकड़ी की चौकी। उसके ऊपर आपको एक चित्रगुप्त महाराज का वो ले लेना है, फ़ोटो। आप फ़ोटो निकलवा भी सकते हैं इंटरनेट से देख के। उसकी स्थापना करनी है, अष्टदल कमल बनाना है, उसके ऊपर आपको कलश की स्थापना करनी है, एक चौमुखी दीपक आपको प्रज्वलित करना है, और आपको चौकी पे नैवेद्य अर्पित करना है। नैवेद्य में आप मिठाई या किसी भी तरह के फल फ्रूट आप अर्पित कर सकते हैं। जिस दिन भी आप साधना शुरू करेंगे उसके एक दिन पहले आप अपने कुल देवी देवता और पितरों का पूजन कर लें, उनसे आज्ञा अनुमति ले लें, और आप साधना क्यों करना चाहते हैं आप ये संकल्प भी कर ले, और दूसरे दिन से आप साधना शुरू कर सकते हैं। कोई भी साधना, कोई भी मंत्र जाप बिना संकल्प के पूर्ण नहीं होता, उसका फल आपको प्राप्त नहीं होता। तो आप संकल्प अवश्य लें और उसके बाद ही आप साधना शुरू करें। जो साधना काल के जो अन्य साधनाओं में नियम होते हैं, वही नियम इस साधना में भी रहेंगे। जैसे कि सात्विक भोजन, तामसिक पदार्थों का आपको सेवन नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जमीन पे सोना है, पलंग पे आप नहीं सो सकते, और सभी तरह से आपको सात्विक भाव रखना है, मन बुद्धि से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। वही जो दूसरी साधनाओं में नियम होते हैं, इसमें भी सेम वही नियम रहेंगे। साधना जो है वो आप 41 दिन की भी कर सकते हैं और 21 दिन की भी कर सकते हैं। मंत्रों का जाप आपको 1 लाख मंत्रों का जाप करना है, तो उस हिसाब से आप डिवाइड कर लीजिए कि आप 21 दिन में कर सकते हैं कि 41 दिन में कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप मंत्रों का डिवाइड कर लीजिए कि प्रतिदिन आप कितनी माला जाप कर सकते हैं। और जो जाप का समय होगा साधना का, वो एक ही होना चाहिए। आप या सुबह कीजिए, या शाम में कीजिए, या रात्रि में कीजिए। रात्रि का समय सर्वोत्तम है, या आप ब्रह्म मुहूर्त में भी ये साधना कर सकते हैं। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त या रात्रि में साधना करते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है।
ये साधना आप अपने घर में कर सकते हैं, कोई खतरा नहीं है, किसी भी तरह का आपको भय मन में रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एक सौम्य साधना है, ये आप अपने घर में आप अपने पूजा के स्थान पे बैठ के कर सकते हैं। तो अगर आप ये साधना 41 दिन की करते हैं तो प्रतिदिन आपको लगभग 23 माला का जाप करना होगा, और जो आपका 41 दिन में पूरा हो जाएगा जाप 1 लाख का, उसके बाद आपको दशांश हवन करना है। हवन सामग्री आपको बाजार मार्केट में मिल जाएंगी। जिस मंत्र का आपने जाप किया है उसी मंत्र के लास्ट में आपको सोहा लगा के आहुति देनी है। हवन आप हवन सामग्री के द्वारा भी कर सकते हैं। हवन सामग्री का जो पैकेट आपको बाजार मार्केट में मिलता है उसमें अन्य हवन की सामग्रियों का मिश्रण करके आप आहुति दे सकते हैं, या केवल आप शुद्ध गाय के घी से भी आहुति दे सकते हैं। तो आपको जैसे कि आप 1 लाख का जाप करें तो दशांश हो जाएगा 10,000, तो आपको 10,000 मंत्रों का आहुति देना है। लास्ट में मंत्र के जो मंत्र आपने जाप किया उसी में सोहा लगा के आपको आहुति देनी है। तो आप इस तरह से हवन करेंगे। हवन करते समय सर्वप्रथम आहुति जो गणेश जी की होंगी, उसके बाद पंच देवताओं की होंगी, उसके बाद आप अपने जो मंत्र का जाप किया है उससे आहुति देनी होगी। तो इस तरह से आप हवन कीजिए। सारे नियम सारी सामग्री हमने आपको पहले ही वीडियो में बता दी है। तो अब जो आप मंत्र की जो साधना करेंगे उस मंत्रों को आप ध्यान से सुन लीजिए। हम स्क्रीन पर उसे दिखा भी देंगे कि कौन सा मंत्र है। मंत्र का उच्चारण ध्यान से सुनिए। ओम नमो विचित्राय धर्मलेखकाय यम बहिकाधिकारणे महवयम जन्म संपत्प्रलयम कते कते स्वाहा। एक बार और आपको दिखाते हैं पढ़ के। ओम नमो विचित्राय धर्मलेखकाय यम बहिकाधिकारणे महवयम जन्म संपत्प्रलयम कते कते स्वाहा। यह मंत्र है। यह साधना शुरू करने से पहले यह मंत्र आपको कंठस्थ कर लेना है, आपको याद कर लेना है। इस उच्चारण जो है वो स्पष्ट होना चाहिए, आपको इस तरह से याद करना है। उसके बाद आपको साधना शुरू करनी है। यह साधना जो है अगर आपके ऊपर कोई अन्याय कर रहा है तो ही आपको विजय प्राप्त होंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी तरफ से गलती हो, तो इस बात का ध्यान अवश्य दें। तो आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव, जय माँ काली।